और आपके 1 महीने में इतना अपराध बढ़ गया, महिला सुरक्षित महसूस कर रही है। बिहार में अपराधी नहीं बल्कि जात देखकर इनकाउंटर किया जा रहा है, तेजस्वी यादव ने यह कहा है। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी कहा कि जिन लोगों का बलात्कार हुआ है उनकी भी जात देखिए, और जिन लोगों ने बलात्कार किया है उनकी भी जात देखिए। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में जो लोग थे वह इनके मार्गदर्शक बने बैठे हैं। तेजस्वी ने जात पर इनकाउंटर होने वाले बयान पर किस तरीके से अपनी बातों को रखा और क्या कुछ कहा है वो आप खुद सुनिए। तो लड़कियां घर में ही नहीं सेफ है। हमने कई घटनाएं जो आपको दिखाई हैं कि घर में ही घुस करके सामूहिक बलात्कार कर दिया जा रहा है, चाहे स्कूल हो या थाने के पास शव फेंक दिए जा रहे हैं, मंत्रियों के घर के बाहर शव फेंक दिया जा रहा है। सरकार तो कहती है लेकिन हमारी सरकार में जो अपराधी अपराध करेगा उसको माला पहनाया नहीं जाएगा, उसको माला चढ़ा दिया जाएगा। पता नहीं कौन पताल में घुसा देते हैं, आपके डायलॉग बोलते हैं कि पताल से ढूंढ के लाएंगे। क्या हुआ इन सब चीजों का? क्या हुआ? क्या कार्रवाई हुई है? कहाँ कोई अपराधी पकड़ा गया? बालिका गृह कांड का हम पूछना चाहते हैं, कब एनकाउंटर कराओगे उस अपराधी का? वो घटना मामूली घटना थी क्या? देश को दहला दिया। अभी एक पूर्व सांसद आरोप लगा है कि थैली लेकर मंत्री बने। नहीं, आज का विषय हम महिला सुरक्षा पर ही रखना चाहते हैं। हम लोग तो लगातार इस बात को उठाते हैं और हम लोग सब लोग जो है जनता के जो मुद्दे हैं, सुरक्षा से जो सवाल हैं, तो हम लोग जरूर जो है सड़कों पर सदनों में इस बात को रखेंगे। हम लोग एकदम करेंगे ना। सड़क और सड़क पे जाने का मतलब क्या है? कहीं भी अभी भी घटना हो रही है, कितना अपहरण की बात हो या हत्या की बात हो, वहां भी हम पिछले बार गए हैं, लगातार अधिकारियों से भी हमने फोन पे बात की। ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया है, अपराधी जो है विजय और सम्राट बने हैं। और यह विषय अपराध का तो है ही, लेकिन ये केवल महिलाओं के बारे में हमने जिक्र किया है। बाकी और हत्या, लूट, अपहरण के बारे में आगे और भी हम लोग करेंगे अगले दिन। लेकिन ये विशुद्ध रूप से केवल महिलाओं के ऊपर जो बिहार में जो अपराध जिस हिसाब से बढ़ा है, उसके बारे में हम लोग ये आंकड़ा आप लोगों के समक्ष रखा। ये सरकार कहती है कि महिलाओं का सशक्तिकरण कर, इतना वृद्धि हो रही, कौन सा सशक्तिकरण है भाई? हमारे मुख्यमंत्री जी को शायद ये भी नहीं पता होगा कि 65% महिलाएं जो बिहार की हैं उनको खून की कमी है। 65% महिलाओं को। और ये बोलते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण कर। आप देखिएगा कि जो जीविका दीदी, जो इन लोगों ने दीदियों को ठगने वाले जो लोग हैं, अब जीविका दीदी रसोई गैस में जो सिलेंडर जो है वो बंद कर दिया गया। 2 दिन पहले हमने इस विषय पे भी जो है प्रेस रिलीज आप लोगों के समक्ष जो है रखा था। अब आप समझिए कि पौष्टिक खाना जो है, आहार जो है, वो हमारी माताएं बहनों को नहीं मिल रही है। पोषण का जो है शिकार हो रहे हैं लोग, और यही लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। लेकिन एक भी काम महिलाओं के लिए, चाहे सुरक्षा देने की बात हो या पौष्टिक खाना देने की बात हो या उनके स्वास्थ्य संबंधी बात हो, ये सरकार इन महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है। अब देखिएगा कि यही लोग जो हैं 2 करोड़ जो महिलाएं थी, इनको 10-10 हजार रुपया चुनाव के समय इन लोगों ने बांटा, लोगों को ठगा। अब हम जानना चाहते हैं कि 1,90,000 या दूसरा किस्त जो है ये सरकार महिलाओं को कब देगी? चुनाव में आए,
खरीदा गया। चुनाव के दिन 10-10 हजार रुपए दिए गए। एनडीए के लोग नारा लगाते थे 2025 से 30, फिर से नीतीश। इन्होंने नीतीश जी को फिनिश कर दिया। और जब ये 2 लाख रुपए महिलाओं को नहीं देंगे ये भाजपा वाले, तो समझिए महिला सभी मिलकर के बीजेपी को फिनिश करने का काम करेगी आने वाले समय में। प्रधानमंत्री जी ने तो हाथ खड़ा कर दिया। सोना मत लो, 1 साल तक विदेश मत जाओ, गाड़ी में कम घूमो, कल को कहेंगे ये मत करो वो मत करो। यानी इसको हाथ ही खड़ा करना होता है ना कहना। यही प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय इलेक्शन कमीशन के सहयोग से 10-10 हजार रुपया देकर के वोट खरीद रहे थे। अब प्रधानमंत्री जी ने हाथ खड़ा कर दिया। लगभग 6 महीने हो गया चुनाव को। बताओ केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार ने क्या सहयोग बिहार सरकार को किया, किस मामले में किया। अब सरकार के लोग 71,000 करोड़ का उधार लेने की तैयारी कर रहे, प्रस्ताव रखा। कितना ले डूबे गए लोग बिहार को, बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने बिहार को। और केवल ये सरकार रील बनाने का काम कर रही है, फोटो शूट करने का काम कर रही है। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जांच देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं। इन घटनाओं जितना हमने गिनाया महिलाओं के साथ जुड़े उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा। ये बालिका गृह वाले जो लोग हैं, जो बालिका गृह कांड के संरक्षक, ये लोग तो इनके मार्गदर्शक बने हुए हैं। हम तो बोलना चाहेंगे जिसके साथ दुष्कर्म हुआ उसकी भी जाति देखो, और जो दुष्कर्म करने वाला हुआ है उसकी भी जाति देखो। और इन बच्चियों को, इन माताओं बहनों को कब न्याय मिलेगा। तो सम्राट चौधरी जी को आ करके, क्योंकि गृह विभाग भी है और आपके 1 महीने में इतना अपराध बढ़ गया, महिला सुरक्षित महसूस कर रही है। ये मॉक ड्रिल हुआ, अंधेरा कर दिया गया, मात्र 15 मिनट के लिए 2 लोगों की हत्या होगी। तो इन विषयों पे तो हम बाद में आएंगे। अभी तरह तरह का लोग काम कर रहा है, खाली फोटो खिंचा रहा है।